अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक पाकिस्तानी सिंगर की स्टोरी में लेकर आई हूँ। एक पाकिस्तानी सिंगर थे, वो एक बाबा जी के पास बैठे हुए थे और वो बाबा जी से बातें कर रहे थे कि बाबा जी आजकल के मौलवी ऐसा करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़, दूसरा तीसरे के ख़िलाफ़, तीसरा चौथे के ख़िलाफ़। तो बाबा जी पास बैठे मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। तो बाबा जी ने बोला, बेटा मुझे बात बता कि तू सिंगर है, सिंगर्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है। कहने लगा, बाबा जी सिंगर्स तो बहुत अच्छी होती हैं। जब रात की तन्हाई में आप लोग परेशान होते हैं तो हम सिंगर ही उनकी रूह को तस्कीन बख्शते हैं। हमारी मौसीकी के ज़रिए वो अपने दिलों को सुकून बख्शते हैं। बाबा जी ने बोला, नहीं बेटा, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, ना कि मौसीकी से दिलों को इत्मीनान मिलता है। लेकिन वो सिंगर नहीं मान रहे थे। कहते हैं नहीं, हम ही सिंगर हैं जो आपको तस्कीन बख्शती है। बाबा जी ने उसे अपनी जहानत के मुताबिक 2-3 मिसालें दी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। बाबा जी ने यह भी बताया कि बेटा उलमा जो होते हैं ये अंबिया के वारिस हैं। तो बाबा जी ने फिर बोला, ठीक है चुप हो जा बेटा। बाबा जी ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली, कहा बेटा लिख वसीयत कागज़ पर कि जब तू मरे तो तेरा जनाजा कोई आलमी दीन नहीं, सिंगर ही पढ़ाएगा। ये बात सुनते ही वो सिंगर जो थे उनके माथे से परेशानी के साथ टपकने लगे। कहने लगे, नहीं नहीं, मेरी नमाज जनाजा आलम दीन ही पढ़ाएगा, ना कि सिंगर। तो बाबा जी ने कहा, बेटा जब तू अपनी नमाज जनाजा के लिए उलमाए दीन का मुहताज है तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हो। और कहा जाता है कि बाबा जी की इस बात ने उस पाकिस्तानी सिंगर का नज़रिया ही बदल डाला और एक दिन वो बहुत बड़े आलम दीन बन गए। और आलम दीन बनने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाम की तबलीग की। और अब आप जानना चाहेंगे वो पाकिस्तानी सिंगर कौन थे। वो पाकिस्तानी सिंगर जुनैद जमशेद थे। बात करने का मकसद ये है कि बड़ों बड़ों के पास, बुज़ुर्गों के पास बैठा करो, कोई ना कोई अच्छी बात उनसे मिल जाती है। तो अल्लाह जब जिसे हिदायत देता है तो इस्लाम का दर्स उसे सिखा देता है, उसे दीन का इल्म सिखा देता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके।